Hello students, good morning all of you. Welcome in English grammar online classes. You were told about do, does, did in my previous classes. Today we will discuss about has, have and had. I will explain what is the difference between has and have. Has, it is used with singular subject in present tense, such as he, she, it, name, etc. हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के अंदर, वर्तमान काल के अंदर एक वचन के साथ ही है, सी है, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ किया जाता है. हैव, इट इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, सच एज आई, वी, यू, दे, एक्सेट्रा एंड प्लूरल सब्जेक्ट. हैज और हैव दोनों का अर्थ पास में होना, रखना होता है. हैज आई मीन्स पास में होना या रखना. हैज या हैव दोनों का अर्थ होता है पास में होना या रखना या फिर है. जैसे हम इस अकॉर्डिंग टू दिस टेबल we will understand he has और son, उसके 4 बेटे हैं, या he has और sister, उसके 4 बहनें. she has, she के साथ भी has for sons या for sister, उसके 4 बेटे हैं या उसके 4 बहनें. ए फार्मर हैज फोर सन, अपन कहानी लिखते हैं पास्ट टेंस के अंदर, एक किसान के 4 बेटे थे तो यहाँ पर हैड आ जाएगा. ए फार्मर हैड फोर सन. सीता हैज फोर सन या 4 सिस्टर, सीता के 4 लड़के हैं या 4 बहनें हैं, ऐसा हो सकता है. ये ही, सी, ए फार्मर और सीता ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हैज का यूज करते हैं. आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव. आई हैव और सन, मेरे 4 बेटे हैं, या आई हैव और सिस्टर, मेरे 4 बहनें हैं. या अपन ऐसे बोल सकते हैं आई हैव और ब्रदर, आई हैव और बुक. कई सारे वाक्य बना सकते हैं इनके माध्यम से. वी हैव फोर सन या वी हैव फोर सिस्टर्स, हमारी 4 बहनें. यू हैव फोर सन या सिस्टर, तुम्हारे 4 बहनें या 4 पुत्र. दे हैव फोर सन, उनके 4 बेटे, या दे हैव फोर सिस्टर, उनके 4 बहनें. ठीक इसी प्रकार हम 10 रुपीज को लेंगे. ही हैज 10 रुपीज, उसके पास 10 रुपये. यहाँ पर हम बोलेंगे सी हैज 10 रुपीज, उसके पास. ये सी इज यूज फीमेल सब्जेक्ट, ही इज यूज मेल सब्जेक्ट. ए फार्मर हैज 10 रुपीज, एक किसान के पास 10 रुपये. या हम बोले सीता हैज 10 रुपीज, सीता के पास 10 रुपये हैं. आई हैव, आई के साथ हैज नहीं. आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपये. अपन ऐसे बोल सकते हैं आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक. आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल. वी हैव 10 रुपीज, हमारे पास 10 रुपये. जैसे कहेंगे आपके पास कितने पैसे हैं, कि मेरे पास 10 रुपये हैं. यू हैव 10 रुपीज, तुम्हारे पास 10 रुपये हैं. दे हैव 10 रुपीज, उनके पास 10 रुपये. इनको हम नेगेटिव बना सकते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए हम
ये हैज और हैव दोनों मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। इनको नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट और डू नॉट। ठीक वैसे ही वही नियम है, डज नॉट इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट in the present tense. Do not is used with plural subject in negative present tense. दोनों का इसको हम बोलेंगे he does not have, क्योंकि हम has have या किसी भी फॉर्म के अंदर हम have को मेन वर्ब मानते हैं। he does not have और सन, उसके 4 बेटे नहीं। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे सी डज नॉट हैव और सन या 4 सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस को बोलेंगे सीता डज नॉट हैव 10 रुपीज या सीता डज नॉट हैव और सन। इसको हम बोलेंगे आई हैव, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव और सन, मेरे 4 बेटे नहीं। I do not have 4 sisters, मेरे 4 बहनें नहीं, 2 बहनें। नेगेटिव बना सकते हैं सभी को। इसको हम बनाएंगे we do not have, इनके साथ I we you they के साथ हम do not यूज करेंगे, पर he she ए फार्मर और सीता इनके साथ does not यूज करेंगे। जैसे you do not have 10 रुपीज, तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है। इसको अपन बोले दे डू नॉट हैव 10 रुपीज, इनके पास 10 रुपये नहीं। और हम बोले क्या तुम्हारे पास 10 रुपये, इनको इंटरोगेटिव बना सकते हैं। अपन ऐसे बोले डज ही हैज 4 सन्स, क्या उसके 4 बेटे। डज पहले लिखेंगे। देखो ये टेंस मैं आपको बताता हूँ, इसी को हम नेगेटिव बना, सभी को आई ही हैज 4 सन, उसके 4 बेटे हैं। अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट, यहां पर हैव आएगा, डज नॉट ही डज नॉट हैव 4 सन। हम इसी को नेगेटिव बना सकते, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। डज ही हैज हैव 4 सन, क्या उसके 4 बेटे। ठीक ऐसे ही आई का बनाता हूं मैं। आई हैव 4 सिस्टर, मेरे 4 बहनें। इसको नेगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट हैव 4 सिस्टर, मेरे 4 बहनें नहीं। अब इसको अपन इंटरोगेटिव बनाते हैं, डू आई हैव 4 सिस्टर, क्या मेरे 4 बहनें के नहीं, मेरे 2 बहनें। सारे वाक्य के हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हैज का यूज हम यहां तक ही करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव आई वी यू दे के साथ है। ठीक ऐसे, ठीक इसी प्रकार से हम हैड का यूज करते हैं। तो हैड में क्या होगा, हैड हैड, यहां पर देखो हैड,
had, it is used with plural and singular subject. Used with singular and plural subject in the past tense. हैड का प्रयोग हैज सिंगुलर के साथ आता है प्लूरल के साथ आता है, लेकिन हैड पास्ट टेंस में सभी के साथ आता है। सच एज, जैसे इसमें ही भी आ जाएगा, ही, सी, इट, नैम, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। इन सब के साथ हम हेड का, यानी पास्ट टेंस में सभी के साथ हेड का यूज किया जाता है, और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हैज का अर्थ होता है पास्ट में होना या रखना, लेकिन हेड का अर्थ होता है पास्ट में था या रखता था। हेड मीन्स पास्ट में था, में था या रखता था, या फिर केवल उसके पास था। यहां पर आपने देखो आगे हैड पास्ट टेंस, ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। हैड आता है तब हम बोलते हैं उसके 4 बेटे हैं, प्रेजेंट की बात। ये हैड आते ही, क्योंकि हैज की सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है बी। यहां पर देखो सी हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे, या सी हैड 4 sisters, उसके 4 बहनें थी, लेकिन अब नहीं। ठीक है जी, फार्मर हैड 4 sons, एक किसान के 4 बेटे थे। कभी कभी अपन कहानी लिखते हैं, उसके अंदर किसान के 4 बेटे थे, चारों आलसी थे वगैरह। ये आगे अपन, ये फर्स्ट लाइन ही अपने को सीखने के लिए हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग आना बहुत जरूरी है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ए फार्मर हैड 4 sons, एक किसान के 4 बेटे थे, या ए फार्मर हैड 4 sisters, एक किसान के 4 बहनें थी। यहाँ पर सीता हैड 4 sons, सीता के 4 बेटे थे, या सीता हैड 4 sisters, सीता के 4 बहनें थी। आई हैड 4 sons, मेरे 4 बेटे थे। वी हैड 4 sons, हमारे 4 बेटे। या यू हैड 4 sons या सिस्टर, तुम्हारे 4 बहनें या फिर 4 बेटे। यहाँ पर दे हैड 4 sons, उनके 4 बेटे। ठीक वैसे ही हम इसको बोलेंगे ही हैड 10 rupees, उसके पास 10 रुपए थे, पता नहीं कुछ खरीद लिया हो, परचेज कर लिया हो। ठीक वैसे ही ए फार्मर हैड 10 rupees, एक किसान के पास 10 रुपए थे। फिर ऐसे ही हम बोलेंगे आई हैड 10 rupees, मेरे पास 10 रुपए थे, लेकिन मैंने खाना खा लिया, अब कुछ नहीं है हमारे। अब वी हैड 10 rupees, इसको भी हम देखो, यू हैड 10 rupees, तुम्हारे पास 10 रुपए, दे हैड 10 rupees, उनके पास 10 रुपए। हम इसको भी देखो, आई हैड 10 rupees, मेरे पास 10 रुपए हैं। यह अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हैड मैंने आपको पहले बताया था कि हैड ऐसी फॉर्म है जो मेन वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर अपन इसको हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। हैड है प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब। इसको नेगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव है, तो यहाँ आ जाएगा आई डिड नॉट हैव। मैंने आपको बताया था कभी भी पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में
और ये हैड के अंदर। जब हम डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाएगी, हैड का हैव हो जाएगा। आई डिड नॉट हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, रुपया नहीं था मेरे पास, 10 की बात कर। यहां पर अपन बोले इंटरगेटिव, ये नेगेटिव इंटरगेटिव के अंदर डिड आई हैव 10 रुपीज, क्या मेरे पास 10 रुपए थे? नहीं थे मेरे पास। हैड हैव हैड, ये मेरे टेबल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके सभी वाक्य बन सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरगेटिव बना सकते हैं, अफर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक वैसे ही अब देखो, विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, यहां पर मैं लिखता हूं शैल हैव, विल हैव, यहां पर आ जाएगा शैल, शैल हैव, ये शैल हैव। शैल हैव का यूज करते विथ, shall have, it is used with I and we। shall have का प्रयोग हम I और we के साथ करते हैं। in the future tense, फ्यूचर टेंस, और विल हैव इट इज यूज्ड विथ ही, सी, इट, नेम, यू और दे के साथ हम इसका यूज करते हैं। इसी अपने टेबल में यहां पर हम शैल हैव और विल हैव। अब देखो, ही विल हैव 10 रुपीज, उसके पास 10 रुपए होंगे। प्रेजेंट में हैज हैं, पास्ट में थे, यहां पर उसके पास 10 रुपए होंगे, उसके पास 10 रुपए होंगे। ही विल हैव 10 रुपीज, यहां पर सी विल हैव 10 रुपीज, यानी आई और वी के साथ तो आएगा शैल और सदी के साथ विल हैव आएगा। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, he will have 10 rupees, उसके पास 10 रुपए होंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर नोट आ जाएगा, he will not have 10 rupees, उसके पास 10 रुपए नहीं होंगे। ठीक वैसे ही यहां पर विल ही हैव 10 रुपीज, क्या उसके पास 10 रुपए होंगे? सारे, यानी ही विल हैव 4 sons, उसके 4 बेटे होंगे। अपन कहते हैं भाई उसके कितने बच्चे होंगे, हो सकता है उसके 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उसके 4 बहनें होंगी। ही विल हैव 4 sisters। यहां पर बोले शी विल हैव 4 sons, उसके 4 पुत्र होंगे।
यहाँ पर ए फार्मर विल हैव 4 सन्स, उस किसान के हो सकता है 4 बेटे या 3 बेटे होंगे। बात करते हैं, अपन पता नहीं है तो अपन बोलते हैं तो होंगे शायद। ठीक वैसे ही सीता विल हैव 4 सन्स, सीता के 4 बेटे होंगे, या 4 बहनें होंगी, या 5 बहनें होंगी, 2 बहनें होंगी। आई शैल हैव 4 सन्स, 4 सिस्टर। वी शैल हैव 4 सन्स या 4 सिस्टर। यहाँ पर यू के साथ वही विल हैव आए, दे के साथ विल हैव आए। इस प्रकार से हम हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। थोड़ा मन लगा के पढ़ोगे तो सारी अंग्रेजी भाषा लिखना और बोलना आ सकता है। कल मैं आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू उसके बारे में बताऊँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।